हम डॉक्टर सपुंटी आपके लिए ले आया हूँ न्यूज़ एंड व्यूज़। पश्चिम बंगाल की राजनीति में इस समय बड़ा राजनीतिक भूचाल देखने को मिला है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस के भीतर बगावत की खबरें लगातार सामने आ रही है। कोई विधायक और सांसद पार्टी नेतृत्व से अलग रुख अपनाने का दावा कर रहे हैं और इससे राज्य की राजनीति में नई हलचल पैदा हो गई है। आइए समझते हैं कि पूरा मामला क्या है और आगे क्या हो सकता है। हाल के राजनीतिक घटनाक्रमों के बाद टीएमसी के भीतर असंतोष बढ़ने की खबरें सामने आई है। बागी खेम का नेतृत्व कर रहे रीटा बनर्जी ने दावा किया है कि उनके साथ बड़ी संख्या में विधायक हैं और ये विधानसभा में अलग समूह के रूप में अपनी पहचान चाहते हैं। बागी गुट का यह भी दावा है कि लगभग 8-9 विधायक पहले से ही उनके साथ थे और बाद में यह संख्या 100 से विधायक तक पहुँचने का दावा किया गया है। पश्चिम बंगाल विधानसभा में इस बार टीएमसी ने 80 सीट जीता है। रिपोर्ट के अनुसार बागी खामे से जुड़े लगभग 19 से 20 सांसदों ने भी लोकसभा में अलग समूह के रूप में मान्यता की मांग की है। लोकसभा में टीएमसी का 28 सांसद थे। उनका कहना है कि ये ही असली टीएमसी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उधर राज्यसभा में भी 3 सांसदों ने इस्तीफा दिया है। राज्यसभा में टीएमसी का 12 सांसद है। हालांकि इन दावों पर अंतिम फैसला संवैधानिक और संसदीय प्रक्रियाओं के तहत संबंधित प्राधिकरणों द्वारा ही किया जाएगा। राजनीतिक गलियारों में यह चर्चा भी चल रही है कि भविष्य में टीएमसी और इंडियन नेशनल कांग्रेस के बीच नज़दीकियाँ बढ़ सकती है या किसी तरह का गठबंधन या विलय हो सकता है, लेकिन अभी तक इस तरह के किसी विलय की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए इसे फिलहाल केवल राजनीतिक अटकल माना जाना चाहिए। दूसरी ओर ममता बनर्जी और उनके समर्थक बागी नेताओं के दावों का स्वीकार नहीं करते। पार्टी नेतृत्व का कहना है कि संगठन पर उनका ही नियंत्रण है और बागी नेताओं के दावे की वैधानिक जांच होगी। कुल मिलाकर पश्चिम बंगाल की राजनीति इस समय बेहद दिलचस्प मोड़ पर है। एक और बागी गुट खुद को असली टीएमसी बता रहा है, तो दूसरी ओर आधिकारिक नेतृत्व अपनी पकड़ बनाए रखने की कोशिश कर रहा है। आने वाले दिनों में यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि क्या यह विवाद पार्टी के भीतर सुलझाता है, कानूनी लड़ाई का रूप लेते हैं या राज्य की राजनीति में किसी बड़ी बदलाव का कारण बनता है। आज के लिए इतना ही है। धन्यवाद।